हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 आज से आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज आपके 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। आज आपके 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं बिपिन सिंह के बारे में। तो जो बिपिन सिंह है वो मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। तो मणिपुरी नृत्य इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। ठीक है दोस्तों, तो मणिपुरी नृत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंदेरी के युद्ध में कौन सा शासक हारा था। तो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय हारा था। ठीक है दोस्तों, तो मेदिनी राय इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रमंडल खेल भारत में कहाँ हुआ था। तो 36वां जो राष्ट्रमंडल खेल है ये भारत में गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो गुजरात इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, 36वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो गुजरात इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 ओलंपिक किस देश में आयोजित हुआ था। तो 2020 वाला जो ओलंपिक है वो आपके टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। तो टोक्यो जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसमें भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते गए थे। इसके साथ टोटल कितने पदक हो गए थे, 7 पदक हो गए थे और ये टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1875 में किस समाज की स्थापना किया गया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, मूल शंकर दयानंद सरस्वती का क्या था, वास्तविक नाम था विरजानंद दंडीदा। दयानंद सरस्वती के क्या थे, गुरु थे। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया लाल शैवाल का नाम क्या है। तो रेडोफाइसी, ये क्या है, लाल शैवाल का नाम होता है। शैवाल को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लाल शैवाल का नाम क्या है, रोडोफाइसी होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पंडित राम नारायण शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बात करते हैं पंडित राम नारायण शर्मा की। तो जो पंडित राम नारायण शर्मा हैं ये सारंगी वादक थे। वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि क्या है, सारंगी बजाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया शकूर खान का संबंध किससे है। शकूर खान जो है वो सारंगी वादक थे। ठीक है दोस्तों, तो सारंगी वादक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 10 कठिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो 10 कठिया नृत्य है ये भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कंचनजंगा हिमालय के किस भाग में स्थित है। देखिए दोस्तों, कंचनजंगा जो है वो दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिमोत्तर में क्या स्थित है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमोत्तर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कंचनजंगा महान हिमालय के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा दुनिया का क्या है, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 24 जनवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंदर है, तो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में गणतंत्र का मतलब क्या है। गणतंत्र का अर्थ है भारत का शासन भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों अर्थात गणों द्वारा भारत की जनता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आया होगा कि किस 2 साल के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं आए थे। तो इन वर्षों में गणतंत्र दिवस परेड पर नहीं आया कोई मुख्य अतिथि। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में 10 मौकों को छोड़कर भारत में हमेशा कोई न कोई मुख्य अतिथि आता रहता है, लेकिन इन वर्षों में जैसे 1952, 53, 56, 1957, 1959, 1962, 1964, 1966, 1967 और 1970 में आरडी परेड के लिए भारत में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। ठीक है दोस्तों, और 2021 कोरोना की वजह से कोई राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हुआ था। 2022 में भी कोरोना की वजह से कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मृच्छकटिकम का लेखन किसके द्वारा किया गया। तो मृच्छकटिकम का जो लेखन किया गया था वो महाराज शूद्रक के द्वारा किया गया था। तो महाराज शूद्रक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना या फिर मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। ठीक है, इसमें 10 अंक हैं। इसके जो रचनाकार हैं वो महाराज शूद्रक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। चट्टान मुख्यतः आग्नेय अवसादी कायांतरित 3 प्रकार की होते हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती है। हमारा पृथ्वी प्रारंभ में गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपर आवरण से ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नहीं क्लियर हो पाए। अगर आपको ऑप्शन पता है और एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है तो कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर आपको कमेंट पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रूप सिंह किस खेल से संबंधित है। बात करते हैं रूप सिंह बेस की, तो ये भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी थे। तो फील्ड हॉकी इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया तिब्बत में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो तिब्बत में लहासा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के साथ।